तो चलिए आज हम बताते हैं कि हरसिंगार जिसे हम पारिजात कहते हैं, इसको अगर हम गमले में लगाए हैं तो कैसे ध्यान दें, जमीन में लगाए हैं तो कैसे केयर करें, कौन सा हम खाद डालें, हरसिंगार का फूल कितना दिन तक रहता है, कब खिलता है, कब झड़ जाता है, इससे कौन सा रोग फायदा होता है इसकी पत्ती पीने से। तो हरसिंगार का फायदा क्या होता है, तो मैं आज सारा डिटेल इसमें बताऊंगी और आप लोग को बताऊंगी कि इसमें कौन सा खाद डालते हैं। अगर आप गमला में लगाए हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो हमें कौन सा इसमें खाद देनी होती है। नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैं एक पेड़ दिखा रही हूँ जो बहुत बड़ा है, और आपको जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड, देखिए कि इससे पता चलता है आपको कि ये 2 साल पहले का पेड़ है जो जमीन में लगा हुआ है। और इसका ग्रोथ देखिए, ग्रोथ देखिएगा तो इतना इसमें प्रूनिंग करती हूँ फिर भी बहुत ज़्यादा इसे लीव से प्राप्त हो जाता है। तो गमला में और ज़मीन में अंतर क्या होता है, आज इसके बारे में भी मैं आप लोग को शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, हरसिंगार जो प्लांट है ये बहुत ही शुभ प्लांट है। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा शुभ प्लांट है, इसे घर में लगाना ही शुभ होता है। ये स्वर्ग का पौधा है और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होती है। इसकी फूल से पत्ती तक में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, बहुत ज़्यादा इसमें इतना पावर होता है कि बहुत सारा रोगों को ख़त्म करने का ताकत रहता है इसमें। इसकी तना से आप लोग को पता चल गया होगा कि ये आपको बहुत ज़्यादा पुराना पौधा है, लेकिन नहीं फ्रेंड, ये 2 साल पुराना ही पौधा है, ज़्यादा का ये नहीं है। मैं जितना ही इसे प्रूनिंग करती हूँ उतना ही ये आपको फूल देते रहता है। देखिए फूलों के कितना ज़्यादा इसमें फूल आता है। तो चलिए मैं इसकी केयर टिप्स बता दूं फ्रेंड कि इसकी केयर टिप्स क्या होता है। अगर आप ज़मीन में लगाए हैं तो इससे कोई केयर टिप्स नहीं होती है, क्योंकि ज़मीन से ये अपने आप आपको पौधा बहुत ज़्यादा एनर्जी भी ले लेता है, भोजन भी बना लेता है, नमी भी बना लेता है। लेकिन अगर आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, धूप की जगह पर नहीं है, तो इससे ग्रोथ होने में दिक्कत होती है। अगर धूप से ये आपका अपना एनर्जी ले लेता है तो ये अच्छी ग्रोथ करते ही रहती है। और जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ इसमें कोई खाद नहीं डालते, कोई कुछ भी नहीं डालता, सिर्फ पानी इसमें डलाता है। ऊपर से वाश भी कर लेते हैं बहुत ज़्यादा गंदा होने के बाद, धूल मिट्टी पड़ने के बाद। तब पर भी ये प्लांट देख रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा इसमें लचीला हो गया है, बहुत बड़ा ग्रोथ है इसका। हरसिंगार प्लांट को अगर जमीन में लगाए हैं तो अगर आपका नहीं ग्रोथ विकास हो रहा है तो सबसे पहले इसके धूप दीजिए। धूप देने के बाद इसमें थोड़ा सा 1 हाथ बाद तक आप इसकी मिट्टी को गुड़ाई कीजिए, और गुड़ाई करने के बाद आप इसमें फिर उसमें थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो 2 किलो आप गोबर की खाद रिंग नुमा पूरा टायर की तरह बनाए, और वहां पर आपको मिट्टी को खोद कर गमला में अब वहां पर गोबर दे दे और ढकने के बाद खूब पानी दे दे। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा इसमें आपको एनर्जी पूरा ले लेगा, लेने के बाद ये आपका फिर से ग्रोथ विकास करने लगेगा। ऐसा बल्कि होता नहीं है कि आपका जमीन में हो अब ये नहीं फूल दे, बट ऐसा हो सकता है कि फ्लावरिंग नहीं करता, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो अब मैं गमले की बात करती हूँ फ्रेंड कि अगर गमले में लगाए हैं तो इसे हम क्या करें। गमला में अगर लगाए हैं तो आपका फूल 100% आने के लिए आपको बस सिर्फ मिट्टी अच्छी बनानी चाहिए। तो इस तरह से फ्लावरिंग होता है हर सिंगार का। अगर आप उसमें मिट्टी अगर अच्छी बना लेते हैं तो आपको फूल आने से कोई नहीं रोक सकता है, ब्रांच आने से कोई नहीं रोकेगा। तो फ्रेंड, इसको क्या करनी है कि वेल ड्राइन सॉइल कैसे बनता है उस तरह से आपको मैं बता दूं कि अगर वेल ड्राइन सॉइल होता है तो उसमें रेत जरूर मिलाए। जैसे आपको 50% आपको हो गया, 50% हो गया आपका गार्डन सॉइल, 30% कोई कंपोस्ट ले लीजिए, आप 10% रेत डालिए, और 1 मुट्ठी उसमें नीम खली डालिए, और 1 मुट्ठी आपको फिर थोड़ा सा छाई डाल दें। जैसे लकड़ी का हुड हो या कंडा का हुड हो, कोई चीज भी डाल सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा इसको फिर मिलाकर और प्लांट को आप लगा दें। तो अब देखिए फ्रेंड, इसमें बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ विकास आने लगता है, बहुत ज्यादा इससे फायदा होता है। तो इस तरह से लगाने के बाद 1 माह जब आपको बीत जाता है, उसके बाद आप प्लांट को क्या करें कि प्लांट को थोड़ा सा मिट्टी को गुड़ाई करें
और उसमें कोई खाद डाल दें। तो खाद आप क्या डाल सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगी कि खाद आप क्या डाल सकते हैं। फ्रेंड, आपको क्या करना है कि हर श्रृंगार को पौधों में गर्मी के मौसम में पौधों के लिए गोबर की खाद सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। इस खाद को पौधे के लिए संपूर्ण पोषण तत्व आसानी से मिल जाती है। इसको सरल रूप से तैयार कर पौधों में डाला जा सकता है। 5 लीटर पानी में 100 ग्राम गोबर की खाद डालकर 2 दिनों तक रहने दें। अगर आप 2 दिन तक रहने देते हैं तो फिर उससे क्या होता है, उस पानी को छानकर फिर प्लांट में आप डाल दें। तो देखिएगा आपका प्लांट कितना ज़्यादा एनर्जी ले लिया है और कितना ज़्यादा इससे फूल आप ले सकते हैं। अगर इस तरीका से आप करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा इससे लाभ होता है। परिजात के पौधों को हरसिंगार भी कहा जाता है, ये तो आप लोग को जानते हैं। यह बेहद पवित्र पौधा माना जाता है। नरमी डंडी और खूबसूरत सफेद फूल को अपने कई जगह पर देखा होगा। इसी फूल को हरसिंगार कहा जाता है। धार्मिक मानता है कि जिस घर में हरसिंगार का पौधा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी अपने आप साक्षात रूप से हो जाती है। तो मैं तो आप लोग को ये पहले ही बता दी कि मैं आप लोग को बताऊं कि हरसिंगार जिस घर में होता है उसमें माँ लक्ष्मी का आपका वास होता है। जैसे आपको राम मंदिर जब बन रहा था तो आप देखे होंगे कि वहाँ पर आपको मोदी जी, माननीय मोदी जी ने लगाया था वहाँ पर जो हरसिंगार का प्लांट। तो इसलिए बहुत ही ये शुभ प्लांट होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं बताती हूँ कि हरसिंगार के पौधे से फायदा क्या क्या होती है। अगर आप घर में हरसिंगार लगाए हैं तो जैसे इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। कल्प वृक्ष, जैसे दुख का वृक्ष क्यों कहा जाता है परिजात को, ये इसका भी मैं वीडियो एक बनाई हूँ कि दुख का वृक्ष जो कहा जाता है स्वर्ग से कौन सा पौधा आया है। तो फ्रेंड, मेरा बहुत सारा वीडियो इस पर बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और जैसे इसमें फायदा क्या होता है, अगर आपका जोड़ों का दर्द से परेशान है या आपको बहुत ज़्यादा कब्ज हो गया है या आपको फिर सूजन कहीं हो गया है, बाल झड़ रहे, तो इस सब का बहुत ज़्यादा, जैसे घुटना में आजकल बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इससे क्या होता है कि इसको 7 पत्ती को लीजिए सुबह सुबह मॉर्निंग में और इसको 7 पत्ती को टी बनाइए, टी बना के पी जाइए। 1 गिलास पानी में खोलते खोलते इसको आधा गिलास पानी रहनी चाहिए और उस चीज़ को 3 माह आप 90 दिन पूरा कीजिए। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा इससे फायदा होगा, बहुत ज़्यादा इससे लाभ भी होता है। जैसे परिजात का फूल होता है, परिजात को फूल को दुख वृक्ष क्यों कहा जाता है, मैं वीडियो बनाई हूँ फ्रेंड, आप लोग देख लेंगे। दुख वृक्ष मैं शॉर्ट में बता दूं कि जैसे इसका फूल जो होता है सुबह सुबह आप नहीं अपने आप झड़ जाता है, तो इसलिए इसे दुख वृक्ष भी कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर फली लगा हुआ है और ये बहुत अच्छा तरह से आपका सीड तैयार हो जाएगा, आप ग्रोथ भी कर सकते हैं। इसके पत्ती पूरा रुखरापन होता है, बहुत ज़्यादा इसमें पत्ती रुखरापन होता है। तो ऐसा आपको बीज होता है, अगर सीड द्वारा ये पक जाता है तो सीड द्वारा भी आप लगा सकते हैं और आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो इस जब पक जाता है तब पीला कलर का पूरा भूरा कलर का हो जाता है, अभी पका हुआ नहीं है फ्रेंड। इसकी फूल जो झड़ जाती है ना, सुबह सुबह अपने आप झड़ जाती है, इस कारण इसे दुख वृक्ष भी कहा जाता है। जैसे आप इसे पेड़ से नहीं तोड़ पाते हैं, पेड़ से आप नहीं तोड़ पाएंगे, इसीलिए इसे कल वृक्ष भी कहते हैं, दुख वृक्ष भी कहते हैं, परिजात, हरसिंगार इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। अगर आप इसमें एक एक माह पर 2-2 मुट्ठी आप काऊ डंग डाल दे या आपको बर्मी कंपोस्ट डाल दे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, इस पत्ती को जैसे देख रहे कितना कोमल कोमल सा पत्ती है, यहाँ इसको आप स्पर्श करिएगा तो बहुत ज़्यादा खुरखुरा होता है। ये चिकना पत्ती नहीं है, बहुत ज़्यादा खुरखुरा होता है। तो ये थी कुछ शेयरिंग फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यारा सा एक कमेंट करें। अब भगवान भोलेनाथ पे इसकी फूल चढ़ाने का बहुत सारा फायदा है, मैं अगला टॉपिक जरूर लाऊंगी।